आदिकाल की बात है। एक कठियारा था जो पूरा दिन लकड़ी काटता था, वृक्ष काटकर अपना पेट भरता था, अपने परिवार का पेट भरता था। और एक सन्यासी था जो उसी जंगल में बैठकर साधना करता था। देवऋषि नारद ने देखा कि सन्यासी कई वर्षों से भगवान नारायण की साधना कर रहे हैं, और वो भी मात्र एक उद्देश्य के साथ। और इस कठिन तप को देखते हुए देवऋषि नारद जब वैकुंठ में पहुंचते हैं और भगवान नारायण से कहते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, आपके एक साधक कई वर्षों से आपकी साधना कर रहे हैं, किंतु आप उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तब भगवान नारायण अत्यंत मार्मिक स्मित के साथ कहते हैं कि अभी वो क्षण नहीं आई है जिस क्षण में मैं उनको अपना साक्षात्कार कराऊं। देवऋषि नारद को बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने पूछा कि जो साधक, जो सन्यासी अपना सब कुछ त्याग कर, घर, संसार, परिवार, संपत्ति सबका त्याग करते हुए जंगल में आकर वर्षों से साधना कर रहा है, उसे आप दर्शन नहीं देना चाहते। तो भगवान ने कहा कि मैं दर्शन तो अवश्य दूंगा, किंतु पहले मैं उस कठियारे को दर्शन दूंगा जो कठियारा उस जंगल में पेड़ काटने का काम करता है। फिर से एक बार देवऋषि नारद को आश्चर्य हुआ, भगवान ये कैसा न्याय आपका? जो साधक वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, उनको छोड़कर एक ऐसे सामान्य मनुष्य को आप दर्शन देने के लिए जा रहे हैं जिसने अभी तक आपकी कोई साधना नहीं की, कोई उपासना नहीं की। उनके प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा कि आप एक कार्य करिए, एक संदेशा लेकर धरती लोक पर जाइए और मेरा ये संदेशा आप दोनों को बताइए। पहले जाकर उस सन्यासी को मेरा संदेशा बताइए और उसके बाद कठियारे को बताइए। तत्पश्चात आपको अपने प्रश्न का, अपने संशय का उत्तर मिल जाएगा। और भगवान से संदेशा प्राप्त कर देवऋषि नारद धरती लोक पर आए। सर्वप्रथम सन्यासी के पास गए और उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं भगवान नारायण का एक संदेशा लेकर आपके पास आया। सन्यासी ने आंखें खोली और देवऋषि नारद को सुनने लगे। देवऋषि नारद ने कहा कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं, भगवान नारायण ने कहा है कि इस पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उतने जन्म आपको लेने होंगे। उतने जन्मों के बाद भगवान नारायण साक्षात आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपको दर्शन दे देंगे। ये बात सुनकर सन्यासी अत्यंत क्रोधित हो गया। सन्यासी ने कहा कि ये आपका कैसा न्याय है। उन्होंने क्रोध में आकर देवऋषि नारद को वहाँ से भगा दिया। देवऋषि नारद चलते हुए थोड़ा आहत होकर उस कठियारे के पास गए। कठियारा जो है वो पेड़ काट रहा था और पेड़ काटते काटते नारायण 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 नाम का स्मरण कर रहा था। और देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि मैं भगवान नारायण का एक संदेशा लेकर आप तक पहुंचा हूं। और देवऋषि नारद ने वही कहा जो भगवान नारायण ने उन्हें कहने के लिए कहा था। आप जिस पेड़ को काट रहे हैं उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान विष्णु आपको दर्शन देंगे, आपको उनका साक्षात्कार होगा। और ये बात सुनकर कठियारा इतना ज़्यादा हर्षित हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया कि भगवान कितने दयालु हैं, मात्र इतने ही जन्मों के बाद मुझे दर्शन दे देंगे। मैं तो लायक भी नहीं हूँ, मैं तो पात्रता भी नहीं रखता हूँ उनके दर्शन के योग्य, और फिर भी भगवान ने मुझे इतना योग्य समझा कि मैं उनका साक्षात्कार कर पाऊँ। एक ऐसा मनुष्य जो कभी उनकी साधना नहीं कर सकता, एक ऐसा मनुष्य जिसे अपने पेट को भरने के लिए हर रोज़ काम करना पड़ता है, वो भक्ति तक नहीं कर पाता, एक स्थान पर बैठकर ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाता, उस मनुष्य को भगवान इतनी सरलता से दर्शन दे देंगे। और ये बात जब ले जाकर देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से कही, तब भगवान नारायण ने कहा कि अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि मैं पहले कठियारे को दर्शन दूंगा। तब जाकर देवऋषि नारद को ये बात समझ में आई कि मात्र घर संसार का त्याग करके, संन्यास धारण करके साधना करना पर्याप्त नहीं। जब आप अपने कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग को धारण करते हैं, जब आप कर्म करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके स्मरण में लीन रहते हैं, तब ईश्वर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि संसार का त्याग कर, संन्यास धारण कर साधना करना तो कदाचित थोड़ा सरल होगा, किंतु संसार में रहकर, उस मंथन के बीच में रहकर अमृत को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। और इसी बात के चलते आज मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पर इस वीडियो के अंत से पहले
आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार में रहकर हम निरंतर नितांत ईश्वर के स्मरण में कैसे रह सकते हैं। एक बात के ऊपर मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जब अभ्यास और अध्ययन साथ में जुड़ जाते हैं तब जाकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा ईश्वरीय अनुभूति तक पहुंचती है। अभ्यास यानी साधना करना और अध्ययन यानी शास्त्रों का पठन करना, शास्त्रों को पढ़ना। आज के समय में जब हम साधना करने की बात करते हैं तब एक सीमित समझ हमारे पास होती है, किंतु साधना का वास्तविक अर्थ यह है कि पूरा दिन, पूरा समय जो है वो ईश्वर के भाव में स्थित रहना। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम संपत्ति के लिए या फिर रोज़गार कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम अपने वैवाहिक जीवन को चला रहे हैं, हम अपने व्यावसायिक जीवन को चला रहे हो, इन सारे कार्यों के दौरान जब हमारा मन कहीं ना कहीं ईश्वर में लीन रहेगा तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी साधना का फलीभूत होना सुनिश्चित माना जा सकता है। और यदि मान लीजिए हम आज के समय में साधना ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल पर या फिर अन्य किसी डिवाइस पर साधना कर रहे हैं तो हम सबको ज्ञात है कि बार बार नोटिफिकेशंस की वजह से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हमारा ध्यान भंग होता है और उससे साधना में विक्षेप हो सकता है। अनगिनत ऐसे दृष्टांत हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जैसे कि राज ऋषि जनक, राजा दशरथ, जिन्होंने राज धर्म को निभाते निभाते, क्षात्र धर्म को निभाते निभाते अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। प्रजा को संभालते संभालते, युद्ध करते हुए भी उन्होंने ईश्वर के स्मरण को कभी भी नहीं छोड़ा। और इसी कारण से उनके परिवार में लक्ष्मी जी का अवतार हो सकता है और इसी कारण से उनके वहाँ पर भगवान विष्णु जन्म ले सकते हैं, अवतार धारण कर सकते हैं। जब हमारे कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग साथ में चलता है तब जाकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा अनुभूति तक पहुंचती है। और इसी कारण से साधना के या फिर आध्यात्मिक यात्रा के 4 पूरक बल हैं: साधना, स्वाध्याय, सत्संग और संगीत। जब ये चारों इकट्ठा होते हैं तब जाकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा अनुभूति तक पहुंचती है। अनुभूति अर्थात साक्षात्कार होना। साक्षात्कार से मेरा भावार्थ ये है कि जब हम अपने जीवन में साधना कर रहे हैं तब निरंतर नितांत ईश्वर का हमारे आसपास होना महसूस कर पाना, और इसी एक उद्देश्य के साथ कि हम पूरा समय कहीं ना कहीं ईश्वर के भाव में लीन रहे, हमारा ध्यान भंग ना हो, एकाग्र चित्त होकर साधना में लीन रह पाए और कर्मयोग के ऊपर भी ध्यान दे पाए। चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम जॉब्स कर रहे हो, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का कार्य क्यों ना हो, किंतु उस कार्य के साथ साथ जब हमारे मन में ईश्वर स्थित रहेंगे तब उस साधना का सफल होना निश्चित है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से मैं आपके लिए लाया हूँ साधना टैबलेट। यदि पूरा दिन हम अपने मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पवित्रता और अपवित्रता का भेद भूल जाते हैं, शुद्धि और अशुद्धि का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और तब जाकर जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं तब हमारे मन में बार बार यह संशय उठता है कि जिस मोबाइल को हम पूरा दिन अपने साथ में रखते हैं उसी मोबाइल पर भगवान का मंदिर खोलना और उस मंदिर में जाकर साधना करना कैसे हो सकता है। तो इसी संशय को हटाने के लिए जब साधना करने के लिए बैठे उस समय पर आपका ध्यान आध्यात्मिक यात्रा के 4 मूल आधार स्तंभ पर रहे, अर्थात साधना, स्वाध्याय, सत्संग और संगीत। इन 4 स्तंभों के आधार पर हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कोई रोक ना आए, उस उद्देश्य के साथ साधना टैबलेट आज आप तक पहुंचाया जा रहा है। ये है साधना टैबलेट। तो जब आप साधना टैबलेट को खोलते हैं तब सबसे पहले ये बॉक्स साधना टैबलेट को जहाँ पे रखा गया है उस बॉक्स के अंदर आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मिल सकती हैं। तो इस बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले जहाँ पर श्री ओम स्वामी के माध्यम से साधकों तक एक बहुत ही सुंदर संदेशा पहुँचाया गया है। साधना टैबलेट हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कितनी बड़ी धरोहर साबित हो सकती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। कार्ड के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, साधना टैबलेट के लिए एक कवर,
जिस कवर के ऊपर महादेव का बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। जैसे हम मोबाइल को संभालने के लिए कवर का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर साधना टैबलेट को संभाल कर रखने के लिए यहाँ पर हमें टैबलेट के साथ एक कवर भी दिया जाता है। तो यह है साधना टैबलेट, जहाँ पर 4 अलग अलग एप्लीकेशंस आपको दिखाई दे रही होगी: साधना, स्वाध्याय, सत्संग और संगीत। जैसा कि हमने कथा में जाना कि इस संघर्ष रूपी जीवन में रहकर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जब हम साधना में और ईश्वर में लीन रहते हैं, और तब जाकर ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की अनुभूति हमें हो सकती है। और इसी एक उद्देश्य के चलते 4 अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम निरंतर ईश्वर के स्मरण में लीन रहें। सबसे पहले साधना ऐप, जहाँ पर हम विभिन्न देवी देवताओं की वैदिक एवं तांत्रिक साधनाएं कर पाते हैं। तत्पश्चात संगीत, जहाँ पर विभिन्न भजन एवं स्तुति का हम श्रवण कर सकते हैं और ईश्वर के भाव में लीन रह सकते हैं। मान लीजिए हम जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान जो श्रवण कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी ईश्वर का नाम हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर संगीत की ये जो एप्लीकेशन है वो दी गई है, जहाँ पर आप अलग अलग स्तुति, भजन, स्तोत्र का श्रवण कर पाएंगे। तत्पश्चात स्वाध्याय। प्रवास के दौरान हम कई बार बिंज वॉचिंग करते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स देखते रहते हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ देखने लगते हैं। तो उस समय पर यदि हम थोड़ा माइंडफुल होकर, अवेयर होकर स्वाध्याय करें, जितना हो सके उतना अपने शास्त्रों को पढ़ें। यहाँ पर शास्त्रों से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप वेदों को पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पर स्वाध्याय के एप्लीकेशन में स्वामी जी के द्वारा ऐसी चुनिंदा पुस्तक रखी गई है, जहाँ पर रामायण महाभारत से लेकर सनातन हिंदू धर्म के अलग अलग दृष्टिकोण को आप पढ़ पाएंगे। आप हमारे मूल शास्त्रों से अवगत हो पाएंगे, हमारे ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, आदि काव्यों को पढ़ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे समाज में तभी आती है जब हम पढ़ते नहीं हैं। आखिर क्यों अंग्रेज़ों से लेकर विभिन्न आक्रांता हम पर राज करने में सफल हो गए? क्योंकि हमने हमारा मूल ही त्याग दिया। जब हमने शास्त्रों का अध्ययन करना त्याग दिया, छोड़ दिया, उस समय पर उनकी जो विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को हमने अपनाना शुरू कर दिया। और इसी एक कारण की वजह से सनातन हिंदू धर्म धीरे धीरे दुर्बल होता गया। लेकिन उस दुर्बलता को हटाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अध्ययन करें, हम स्वाध्याय करें। साधना के साथ जब स्वाध्याय जुड़ेगा, तब जाकर हमें उस साधना का महत्व पता चलेगा। एक होता है पोपट की तरह रट्टा मारना, और एक होता है उन देवी देवताओं की साधना करने के साथ साथ उनके विभिन्न एस्पेक्ट को जानना, उनके अलग अलग स्वरूपों को जानना, उनके बारे में जानना। तो ये जो है स्वाध्याय के माध्यम से आप विभिन्न देवी देवताओं के बारे में और गहराई से जान पाएंगे। आप वैदिक एवं तांत्रिक साधनाओं के बारे में तथा कथाओं के बारे में भी जान पाएंगे। स्वाध्याय के बाद सत्संग, जहाँ पर स्वामी जी के विभिन्न प्रवचन एवं अलग अलग जो कोर्सेज हैं, चाहे वो देवी भागवतम का कोर्स हो या फिर अलग अलग ऐसे कोर्स, जिस कोर्स के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़े। तो हमारे शास्त्रों को पढ़ना एवं सुनना आप सत्संग से सीख पाएंगे। मान लीजिए आप देवी भागवतम को पढ़ना नहीं चाहते या फिर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पर आप श्रवण भी कर पाएंगे और श्रवण के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता को धारण कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कुंडलिनी से लेकर अलग अलग ऐसे कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे प्रवचन यहाँ पर दिए गए हैं, जिन प्रवचन के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमें अनेक मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं। साधना टैबलेट में 4 महत्वपूर्ण एप्लीकेशन दी गई: साधना, स्वाध्याय, सत्संग और संगीत। और इन 4 एप्लीकेशंस के माध्यम से हम पूरा दिन, हम जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के दौरान ईश्वर के भाव में स्थित रह पाएंगे। साधना टैबलेट 5% एडिशनल डिस्काउंट के साथ हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप आज ही ऑर्डर करेंगे तो एक विशेष डिस्काउंट के साथ
आप तक ये टैबलेट जो है वो पहुंच पाएगा। साधना टैबलेट का एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम हमारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कर्मयोग के साथ भक्ति योग को धारण कर पाए, और चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो उस कार्य के दौरान ईश्वर को कभी ना भूलें। जब आप साधना कर रहे हैं उस साधना के साथ पूरे दिन के दौरान साधना टैबलेट पर सत्संग सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे और संगीत सुनेंगे, तब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा जो अंतर्मन है वो पवित्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, और एक निर्मल अंतर्मन के भीतर ही ईश्वर का वास हो सकता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने साधना टैबलेट को ऑर्डर नहीं किया है तो आज ही करिए। ये टैबलेट मात्र आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चों के लिए, आपकी संतान के लिए भी सहाय रूप हो सकता है। यदि आपकी संतान भोजन नहीं ले रही, यदि उनको टीवी, टैबलेट या फिर मोबाइल की आदत लग चुकी है, यदि वो कार्टून देखे बिना खाना नहीं खा रही, तो आपके बच्चे को साधना टैबलेट दीजिए ताकि ईश्वर के अलग अलग भजन, स्तुति एवं स्तोत्र के साथ वो खाना खाए। जब ईश्वर के स्मरण में लीन रहकर, जब ईश्वर के भाव में लीन रहकर, जब ईश्वर के भजन को सुनकर भोजन ग्रहण किया जाता है, तब जाकर हमारे मन का विकास अत्यंत सुदृढ़ तरीके से होता है। तो यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो साधना टैबलेट को घर पर लाकर उन्हें ईश्वर के भाव में लीन कर सकते हैं। स्मरण रहे, आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, श्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगीरा, निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकैहि, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननी जपनियम जपविधौ। जिसका अर्थ है कि जो ईश्वर का नाम सुन लेता है, वो अगर कटु वचन बोलता है, अगर वो कड़वा बोलता है, तो वो मीठा बोलने लगता है, मधुर भाषी बन जाता है। यदि वो रंक है यानी कि निर्धन है, गरीब है, तो वो राजा बन जाते हैं। हे माँ, आपके नाम का एक वर्ण अर्थात एक अक्षर भी अगर किसी के कान में पड़ गया तो ये प्रभाव देखा जा सकता है। तो यदि किसी ने आपका नाम जप कर लिया तो उनके जीवन में आपकी कितनी अपार कृपा एवं आशीर्वाद उतरेंगे, इसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान में बचपन से ही आध्यात्मिक संस्कार का बीजारोपण हो और आगे चलते सांसारिक समस्याओं से जूझने में वो काबिल बने और सफलता प्राप्त करे, सभी प्रकार की सफलता, भौतिक सफलता यानी कि भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों प्राप्त हो, उन्हें धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग, विलास, सुख, संपत्ति, संपदा और स्वास्थ्य ये सब प्राप्त हो, तो आप साधना टैबलेट घर पर लेकर आइए और आज ही अपनी संतान को उपहार के तौर पर दीजिए, ताकि आपके आध्यात्मिक संस्कार वो कभी ना भूलें और आगे चलकर आपका नाम रोशन करें। तो इसी एक उद्देश्य के साथ आज का ये वीडियो बना था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साधना टैबलेट को खरीदने की लिंक दी गई है। तो फिर से एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।